तो आइए साथियों, आज हम लोग राज्यकर्मी परीक्षा हेतु विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। और यदि आप लोग इतना विज्ञान का प्रश्न अच्छे से याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा तो निश्चित तौर पर इससे बाहर विज्ञान का प्रश्न नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो है प्रश्न। चलिए देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का पहले अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। दिल की धड़कन को प्रारंभ करना कार्य किसका है? तो ये किसका है? पेसमेकर का कार्य है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। करा एक द्रव की बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव इसका कारण है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है ना, सरफेस टेंशन बोलते हैं। अगला प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। ठीक है, चलिए अब अगला पेज लेते हैं। अगला है यहाँ से 6 नंबर से। देखिए, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबता नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये जो है जिम्मेदार किसके लिए है? पृथ्वी पर मौसम के चेंज होने के लिए ये जिम्मेदार होता है, जो झुका हुआ है पृथ्वी का झुकाव जो है। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हासिल किया था या उनको मिला था? कौन है? डॉक्टर सीवी रमन को मिला था। विज्ञान के क्षेत्र में भौतिकी के क्षेत्र में, विज्ञान में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता के कारण। ठीक है, जस्ता के कमी के कारण होता है खैरा रोग धान में। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? कौन सा प्रोटीन? तो जो है फाइब्रिजिनोन नामक प्रोटीन, फाइब्रिजिनोन। ठीक है, अगला प्रश्न है। अब अगला पेज चलिए हम लोग 11 नंबर पेज, 11 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए 11 नंबर का रहा है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में, ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारे मृत्यु का कारण बन जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरेगा तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसका टेम्परेचर क्या होता है? ताप बढ़ जाता है। ठीक है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा पर जो है कोई वायुमंडल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? केचुआ। ठीक है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? शरीर के भीतर जो है रक्त का संचार कितना समय में होता है? लगभग 23 सेकंड में। याद रखिएगा इसको। 16 नंबर कह रहा है, डेसिबल क्या है? तो यह ध्वनि स्तर की एक माप है। डेसिबल ध्वनि का स्तर मापने का यूनिट है। ठीक है, चलिए अब अगला पेज हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये रहा। चलिए अगला है, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? आयन है। ठीक है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, कहाँ से? तो ये जो है बाएं सिरा से करता है। ठीक है, बाएं सिरा से करता है। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? CO2 सबसे ज़्यादा उत्सर्जित कौन देश करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। ठीक है, चलिए अब अगला स्लाइड लेते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। देखिए 20 कह रहा है कि वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। ठीक है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो ये वर्षा का जल जो होता है सर्वाधिक शुद्ध होता है। ठीक है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से ही हो जाता है स्टार्ट। ठीक है। सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? घट जाएगा, प्रेशर जो है घट जाएगा। ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और ये पूछता है कि अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो ये क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय होता है। अगला कह रहा है, रुकिए अब अगला स्लाइड लेना पड़ेगा। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है, इसमें क्या होता है? क्षार होता है, विष होता है। ठीक है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। क्या बना लेता है? तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। याद रखिएगा, आयरन का ऑक्साइड बना लेता है सेब, इसीलिए उसका रंग क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। ठीक है। अगला है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन निकलता है, स्रावित होता है, तो कौन ये कार्य करवाने का कारण है? TSH होता है। ठीक है, TSH। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मुख से निकली लार पाचन करती है, किसका पाचन करता है? जो हमारे मुंह से लार निकलता है वो किसका? मंड का, अर्थात स्टार्च का पाचन करता है। ये एकदम डायरेक्ट पूछ देता है, स्टार्च का पाचक में कौन सहायक होता है? तो लार हमारे मुंह से जो निकलता है। रानीखेत बीमारी फैलती है, रानीखेत बीमारी किससे फैलती है? वायरस के द्वारा। रानीखेत बीमारी वायरस के द्वारा फैलता है। अगला पेज। चलिए अगला कह रहा है कि RBC का शमशान है या कब्रगाह किसको बोलते हैं? प्लीहा को बोलते हैं। ठीक है, प्लीहा को। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा? तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा। ठीक है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से। ठीक है, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से। अगला प्रश्न कर रहा है, विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है, विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता हो जाता है। ठीक है ना, अरक्तता। लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में। ठीक है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में, मिल्क में। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य आपूर्ति की जाती है? खाद्य की पूर्ति की जाती है। तो ये क्या है? बीजांडसन द्वारा। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला स्लाइड लेते हैं। देखिए ये कह रहा है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? देखते हैं ना कि गाय भैंस से दूध निकालने के लिए सुई लगाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो एस्पिरिन की मदद से। किसके मदद से? एस्पिरिन की मदद से। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं RBC का जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन का होता है ये। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम के कारण। ठीक है, इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। चलिए अगला स्लाइड।
42 नंबर क्वेश्चन अगला स्लाइड में स्टार्ट कर रहा है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग घेंघा रोग, ठीक है, घेंघा रोग। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? प्रथम कोशिका की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जल में हुई थी, ठीक है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य कार्य या प्रयोजन क्या है? तो ये हमारे शरीर को संक्रमण से संघर्ष करना, मतलब संक्रमण से हम लोग को, हमारे शरीर को बचाता है WBC, ठीक है। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी होता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करती है? रक्त में, तो उसका क्या नाम है? इंसुलिन, ठीक है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो ये 65% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 65% होता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। चलिए अगला स्लाइड। देखिए अगला कह रहा है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है? ठीक है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है? लाशोन, लाशोन पाया जाता है। जब पृथ्वी और चंद्रमा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा तो कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी बीच में आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण, और जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा, ठीक है। दोनों बात याद रखिएगा। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? ध्रुव तारा को देखते हैं तो लगता है कि वो एकदम ठहरा हुआ है, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य, सबसे ज़्यादा तिल का उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। जब पृथ्वी, देखिए आ गया, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच, तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, आ जाता है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह ये भी सेम है, रिपीट है। फिर है अगला है, देखिए रिबोफ्लाविन, रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का, ठीक है, विटामिन B2 का। चलिए अगला स्लाइड लेते हैं हम लोग। अगला स्लाइड है, कार्पल्स के बिना रक्त के लिक्विड अंश को कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? लिक्विड हो गया, ठीक है। लिक्विड, लिक्विड अंश को क्या कहते हैं हम लोग? सीरम कहते हैं, ठीक है। कणिकाओं के बिना रक्त के लिक्विड अंश को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो ये क्या है? अदिश राशि है विभवांतर, जो है स्केलर क्वांटिटी। चलिए, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो ये कैल्शियम का है, ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है, कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? कार्नोटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होता है? विटामिन C उत्सर्जित होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? सबसे छोटी जीवित कोशिका किसको कहते, क्या है वो? उसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। फिर है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। पैतृकता सिद्ध करने में कौन सहायक होता है? DNA और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट, DNA और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। चलिए अगला स्लाइड, 64 नंबर क्वेश्चन से आएगा। चलिए, ये तो हो ही गया पैतृकता वाला। स्त्री व पुरुष, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, तो पुरुष में होता है XY और स्त्री में होता है XX, ठीक है। कंप्यूटर का पिता
फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकीमिया। ठीक है, ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकेमिया नाम है। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड। 67 कह रहा है शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होता है? तंत्रिका तंत्र है। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से एनीमिया होता है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट का। आयोडीन टेस्ट जो होता है वो किसकी उपस्थिति मापने के लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। जीन का संश्लेषण कौन किए थे? हरगोविंद खुराना ने। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। पहला पर कौन है? चीन है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, कौन? 22 तो उसमें पाएगा, अब प्लस 22 पाता है। ठीक है, लड़का जो होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो इसका किसके द्वारा होता है? ये सेरिब्रम के द्वारा होता है। ठीक है, सेरिब्रम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मूत्र दुर्गंध देता है, क्यों देता है? यूरिया के कारण, क्योंकि उसमें यूरिया का मात्रा रहता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? मूत्र में। ठीक है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है किसका? ऊर्जा का। श्वसन की क्रिया में किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? रक्त मापने की यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। जब रक्त में नाइट्रोजीकरण अपशिष्ट जमा होता है तब वह कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? ब्रीक अर्थात किडनी। काला जार ज्वर का संचारण होता है। काला जार किसके द्वारा संचालित किया जाता है? सिकता मक्खी को काटने से काला जार होता है। ठीक है, ज्वर। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। मानव रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगला स्लाइड। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वयस्क व्यक्ति की धड़कन दर क्या होती है? हृदय या धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट 70 से 80 बार। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की। ठीक है, ईसीजी जो है हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। यदि मानव शरीर में जितना उपयोग चाहिए रक्त उतना नहीं मिल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? इस्कीमिया बोलते हैं। ठीक है, इस्कीमिया। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हिपैरिन है। ठीक है, हिपैरिन है। कार्पल्स के बिना रक्त के लिक्विड अंश को क्या कहते हैं? तो पीछे भी किए थे, सीरम कहते हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकीमिया है। ये तो हो गया पीछे भी। चलिए रिवीजन हो जा रहा है। पुरानी और नष्टप्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? पीलिया में। इसलिए इसको पीलिया को आरबीसी का क्या बोला जाता है? श्मशान या कब्र गाह बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला पेज। चलिए अगला कह रहा है लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितना समय का होता है? 100 से 120 दिन का। संक्रामक रोग सारस का पूरा नाम क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम है। होमोसेपियंस शब्द का अर्थ क्या है? होमोसेपियंस शब्द का अर्थ क्या है? मानव बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल को। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल को कहते हैं। अगला 92 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है कि पत्तियों का रंग पीला होता है। पत्तियों का रंग किसके कारण पीला होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण। पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है।
इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है? CO2, ठीक है, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है ना। चलिए अगला, लार में पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, बहुत पूछता है सब। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। ठीक है, और शरीर में, हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। ठीक है, पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है किस में चेंज हो जाता है? अमीनो अम्ल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग में होता है। चलिए अगला प्रश्न 99। अगला कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है या उपचयन होता है? कहाँ से? जल से। ठीक है। अगला है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? तो ये मलेरिया रोग का वाहक है। ठीक ना। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी, ये तो हम लोग पीछे देख लिए हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? ये भी देख लिए थे हम लोग पीछे। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा? ये भी देख लिए हैं। तंत्रिका तंत्र होता है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी देख लिए थे, एनीमिया। देखिए फिर है, मानव त्वचा का रंग बनता है, हमारे त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? मेलानिन के, ठीक है, कारण, मेलानिन के कारण। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला पेज कह रहा है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क, यानी इंग्लिश में एड्रीनल। ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है। अगला कह रहा है, रक्त के थक्का जमने के कारण है। ठीक है, रक्त के थक्का जमने के कारण कौन है? ये गलत हो गया है। ठीक है ना। होमोग्लोबिन का कार्य है, होमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। हाँ, होमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन ले जाना। ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में इसी के द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, बच्चे का लिंग किसके? पिता के गुणसूत्र से, पिता के गुणसूत्र से। ठीक है ना, पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी हृदय की गति को दर्शाता है, हृदय। ठीक है ना, ईसीजी हृदय की गति को दर्शाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, मानव शरीर में इस्कीमिया कहते हैं, तो पीछे हम लोग देख ही लिए थे। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हिपैरिन, ये भी देख लिए थे हम लोग। ठीक है, चलिए अगला पेज चलते हैं हम लोग।